बच्चों, फिर हम आपके सामने फर्स्ट ईयर का इकाई 3 में पाठ 8 कोशिका द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई का अध्ययन आपको समझाने के लिए, आपको स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने आ गए हैं। आप हमारे लेक्चर को सुने, किताबों को पढ़ें। अगर आपको नीट की परीक्षा निकालना है तो अधिकाधिक स्वयं पढ़ना पड़ेगा। अगर स्वयं पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा आपके रेट ऑफ सक्सेस कम होंगे। सफल होने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। तो कक्षा 9 और 10 में आपने पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ हम कोशिका की परिभाषा, कोशिका का डिफिनीशन, खोज, प्रकार, खोज, आकार, प्रकार, इसकी चर्चा करेंगे। तो मुख्य बात आती है कोशिका की परिभाषा, जीव की जननक्षम चयनात्मक झिल्ली से परिबद्ध संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अर्थात प्रत्येक जीव, चाहे एक कोशिकीय हो अथवा बहुकोशिकीय हो, एक कोशिकीय हो अथवा बहुकोशिकीय हो, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें भी कोशिका है। उसके बाद पोरीफेरा से लेकर के स्तनी तक सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर विभिन्न क्रियाओं का संपादन, समस्त जैविक क्रियाओं का संपादन करती हैं, प्रजनन करती हैं। तत्पश्चात जीव की शारीरिक क्रियाएं कोशिकाओं में भी संपन्न होती हैं। जीव वृद्धि एवं विकास करता है और जीवित रहता है। यही अंतर है सजीव तथा निर्जीव में, कि जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़ों में देखा था, जो कि एक रिक्त स्थान भित्तियों से घिरा था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वर्णित किया। इसके लिए सेल नाम दिया। जबकि ल्यूबनहुक नामक वैज्ञानिक ने यह कार्क का टुकड़ा निर्जीव था। जबकि ल्यूबनहुक नामक वैज्ञानिक ने दांतों तथा जीवाणुओं को, अर्थात सजीव कोशिकाओं को देखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकसित हो जाने के बाद कोशिका के अध्ययन में अधिक सुविधा हुई। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम केंद्रक खोजा, कोशिका में केंद्रक खोजा। इस प्रकार से
से विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयास से कोशिका के बारे में जानकारी हुई। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता लगाया था। अब आती है बात कोशिका के आकार पर। कोशिकाएं आकार के अनुसार विविध प्रकार की होती हैं। ये छानाकार, सर्पिलाकार, कोमाकार अथवा विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। पादप कोशिकाओं में इनका आकार 15 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकता है। ये कार्य की विविधता के अनुसार अलग अलग होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन होता है। तथा सबसे बड़ी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। जिसका व्यास मीटर होता है। पंद्रह सेंटीमीटर होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन ये आप लोग देख चुके होंगे। इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जिसमें स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक, स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। बंद के थोड़ा देर हम स्लाइडेन तथा वनस्पति वैज्ञानिक तथा मैथ्यू स्वान जंतु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अलग अलग कोशिकाओं के अध्ययन करके उनकी आंतरिक संरचना तथा संगठन में समानता देखा तथा अपना सिद्धांत बताया कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा नए कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका जीव कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं, चाहे वो एक कोशिकी हो अथवा बहुकोशिकी हो। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिका से होता है। इसी संदर्भ में रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे। ये कभी कभी नीट में पूछता है कि ये किसने बताया था। ठीक, फिर उसके बाद नेगली तथा विर्चोव ने
स्लाइडर तथा स्वान के सिद्धांतों को नए फॉर्म में दिया, जिसमें इतनी बातें उन्होंने बताई कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुण उसमें कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। ठीक बेटा, आप हमारे चैनल को देखें, किताबों को पढ़ें, मैक्सिमम स्वतः अध्ययन करें, जिससे कि विकास आप डॉक्टर हो सकें। धन्यवाद।